हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आज 152वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली के राजघाट पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 170वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा के दर्शन का विकास महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूसी लेखक लेव टॉल्स्टॉय के साथ मिलकर किया। यूएन में 15 जून 2007 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियों, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से वर्चुअली संवाद कर उन्हें पानी के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाना ही नहीं बल्कि ये लोगों को जोड़ने का आंदोलन है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जन भागीदारी से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन को ज्यादा सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया, जिससे इस मिशन से जुड़ी समस्त जानकारी लोगों को मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। भारत टैलेंट का पावर हाउस है। इस एक्सपो में भारत ने सबसे बड़ा पवेलियन बनाया है। मुझे यकीन है कि एक्सपो यूएई और दुबई के साथ हमारे गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी से मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सरकार ने नए डीजीपी के लिए 10 अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे हैं। वे शिद्दत सहोता को डीजीपी बनाने के खिलाफ थे। बेअदबी के केसों की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर एडवोकेट राजविंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। साल 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जिसे अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, साल 4 लोगों को इसे सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 2 भारतीय भी हैं। बता दें कि अवार्ड जीतने वालों को 10 लाख स्वीडिश क्राउन मिलते हैं। लाइफ संस्था को शुरू करने वाले ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी शुरुआत साल 2005 से हुई थी। लाइफ वो संस्था है जो पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में लोगों की मदद करती है। जूरी का कहना है कि लाइफ को इस बार ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि संस्था समुदाय को सशक्त बनाने के लिए नई तरह से कानूनी दिशा में काम कर रही है। चीन में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। इससे आम लोग तो परेशान हैं ही, इसके साथ ही फैक्ट्रियों तक में काम नहीं हो पा रहा। बिजली कटौती के कारण हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों का कारोबार तक प्रभावित हो रहा है। पहले कोयले की कमी और दूसरी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को पूरा करना इसकी वजह बताया जा रहा है। यूरोपीय देश रोमानिया के शहर के अस्पताल में शुक्रवार सुबह आग लग गई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। मरीज जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते नजर आए। बाद में बचाव दल के सदस्यों ने लोगों को बाहर निकाला। कोरोना वायरस के कारण अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती थे। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किया गया ये इसका चौथा मिसाइल परीक्षण है। उत्तर कोरिया ने करीब 6 महीने बाद सितंबर में एक बार फिर मिसाइल परीक्षण शुरू किया था। हालांकि दक्षिण कोरिया के साथ कुछ शर्तों पर बातचीत को तैयार है। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। वहीं सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इसके अलावा यूके के लोगों को RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 5 हजार के पार हो चुका है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 84 लाख पर पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 13,834 नए केस से आंकड़ा 46 लाख 94 हजार के पार पहुंच गया है। वहीं 95 मौत से अब तक 25,182 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,767 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45 लाख 26 हजार के पार पहुंच गई है। वहीं राज्य में 1,42,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। भारत में कोविड वैक्सीनेशन तेजी से जारी है। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 89.67 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आज वैक्सीन की 62 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा की है।
आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। कोलकाता ने 166 रनों का टारगेट पंजाब को दिया था, जिस पर कप्तान केएल राहुल ने 67 रनों की शानदार पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। आईपीएल में आज डबल मैच देखने को मिलेगा। आज का पहला मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे शारजाह स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो कि शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि चेन्नई ने पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि राजस्थान 11 में से 7 मुकाबले हार चुके हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध जल्द ही सुलझ सकता है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने उम्मीद जताई है कि इस महीने दोनों देश किसी समाधान पर पहुंच सकते हैं। लेह में शनिवार को एक कार्यक्रम से इतर सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले 6 महीने से हालात काफी सामान्य हैं। हम अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दोनों देश के बीच 13वें दौर की बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। देश भर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। हर कोई इस मौके पर बापू को अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी गांधी जयंती को बेहद खास ढंग से मनाया गया। बापू की जयंती के मौके पर आज लेह में हाथ से बना सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया है। इसको लेह में जास्कर घाटी में लगाया गया है। पाटन का ग्राम सिकूला गोबर गैस की बिजली से रोशन होने जा रहा है। आज गांधी जयंती पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होकर इस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में पहली बार पाटन के ग्राम सिकूला से ही गोबर से बिजली उत्पादन प्लांट का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रशासन के जरिए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक कई दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं आज भी कांग्रेस के 4 विधायक दिल्ली रवाना होंगे। सुबह की फ्लाइट से विधायक कुंवर निषाद, लक्ष्मी ध्रुव, विनय भगत, ममता चंद्राकर दिल्ली रवाना हुए हैं। वही दौरे को सभी विधायक निजी बता रहे हैं। बीजेपी इसे राजनीतिक दौरा बता रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नीमच के जावद से 133 उद्योगों के औद्योगिक भूखंडों का वर्चुअल आशय पत्र प्रदान करेंगे। सीएम जावद से ही 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन और इंदौर के अतुल्य आईटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। अंबिकापुर के जनपद पंचायत बतौली के सभा कक्ष में मंत्री अमरजीत भगत ने विभागों की समीक्षा बैठक ली, जहां पर सभी अधिकारियों से मुआवजा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्व, प्राकृतिक आपदा पीड़ित और हाथी प्रभावित सिंचाई परियोजना, मनरेगा भुगतान के प्रकरणों में निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सही कार्य नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूपीएससी की सेकंड टॉपर जागृति के साथ पौधारोपण किया। साथ ही सीएम ने बताया कि 13 अक्टूबर को यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर शाम 7:30 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर विचार मंथन होगा। बीजेपी चुनाव समिति के सदस्यों से राय लेने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को दावेदारों के नाम भेजे जाएंगे। वहीं बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। रायपुर में पेट्रोल के दाम ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि अब तक राजधानी में पेट्रोल 99 रुपये लीटर बिक रहा था। सिंगरौली के ग्रामीण इलाकों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। अचानक हुई बारिश से कई गांव के खेतों में लबालब पानी भर गया, जबकि कई कच्चे मकान भी गिर गए। वहीं माड़ा में मौजूद इको पार्क के अंदर बना डैम भी फूट गया, जिससे फॉरेस्ट विभाग के अमले की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में वैक्सीन की पहली डोज लगाने में प्रदेश नंबर 1 पर आया है। वहीं दूसरे डोज में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 88% आबादी को पहला और 28% आबादी को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। राजधानी भोपाल में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को एक निजी अस्पताल में 19 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह मृतक की रैपिड किट टेस्ट रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी। टेस्ट रिपोर्ट अब तक नहीं आने के कारण इस डेंगू का संदिग्ध केस माना जा रहा है। वहीं बता दें कि पिछले 24 घंटे में शहर में डेंगू के 4 नए मामले दर्ज किए गए। ग्वालियर जिले में डेंगू का प्रकोप जारी है। कमला राजा अस्पताल में बीते 4 दिनों में 6 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक 38 डेंगू पॉजिटिव सामने आए। जिले में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 296 पर पहुंच गई है। वहीं जिले में लगातार डेंगू के साथ मलेरिया और दिमागी बुखार के भी मरीज सामने आ रहे हैं। अनूपपुर में रीवा लोकायुक्त की टीम ने खाद्य अधिकारी और सर्विस इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। खाद्य अधिकारी अंबोज श्रीवास्तव और इंजीनियर अनिरुद्ध ने सरकारी कार्यक्रम में हुए खर्च की मांग गैस एजेंसियों से की थी। शहडोल के कल्याणपुर में 90 लाख की सरकारी कब्जा मुक्त कराया गया है। सरकारी जमीन पर मिंटू और जैन सिंह ने पक्का मकान बना लिया था, जिसे गिराकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं कलेक्टर ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा।
तंबाकू मुक्त होने के बाद सरगुजा को अब नशा मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से नवा विहान अभियान शुरू किया गया, जिसके जरिए सरगुजा को नशा मुक्त बनाया जाएगा। ये अभियान स्कूल से शुरू किया गया है। दतिया में स्थित लाला हरदौल मंदिर को अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंदू जागरण मंच, कलेक्टर और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया और कब्जा मुक्त कराने की मांग रखी है। इस दौरान बड़ी संख्या में हरदौल मोहल्ले के रहवासी मौजूद रहे। डूंगरगढ़ के घोटिया गांव में 2 बच्चियों की मौत हो गई है, वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई है। तीनों ही बच्चियां सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, जहां पर फसलों को जानवरों से बचाने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची गंभीर हालत में राजनांदगांव रेफर किया गया है। छिंदवाड़ा में जान जोखिम में डालकर सांप का रेस्क्यू करना एक सांप मित्र के लिए जानलेवा साबित हो गया। असल में परासिया में रेस्क्यू के दौरान कोबरा सांप ने उसे डस लिया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे रेस्क्यू का आखिरी वीडियो वायरल हो रहा है। पत्थलगांव जिले के डोब गांव में एक महिला ने टूहनी के शक में दंपत्ति की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने दंपत्ति पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाद में महिला ने थाने जाकर सरेंडर किया। फिलहाल सन्ना थाना पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। भिंड जिले में जमीन विवाद को लेकर पिता की हत्या का मामला सामने आया है। 2 बेटों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर पिता की हत्या की है। आरोपी पहले भी अपने भाई की हत्या कर चुके हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोविंद नगर की यह घटना बताई जा रही है। बलरामपुर जिले में एक महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना राजपुर थाना क्षेत्र में नवकी गांव का है, जहां पर गेऊ नदी के किनारे बुरी हालत में एक महिला का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले में गणेश विसर्जन के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। आरोप है कि स्थानीय मना करने के बाद भी लाउड स्पीकर बजा रहे थे, वहीं पुलिस के रोकने पर हंगामा शुरू कर दिया गया। बलरामपुर की सिकमा में पलेश कुमार की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक झाड़ फूक का काम करता था और आरोपी भी इसी काम से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास कम लोग झाड़ फूक कराने आते थे। इसी को लेकर उसने उसकी हत्या कर दी। रायपुर में मौधापारा थाना पुलिस ने थाने के पास ही होटल आदित्य में जुआ खेल रहे 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों से 3,08,000 रुपए और ताश की पत्तियों को भी जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। छतरपुर पुलिस ने युवतियों को बेचकर देह व्यापार कराने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में जबलपुर की समाज सेविका का नाम भी सामने आया है। आरोपियों के पास से एक युवती के फर्जी शादी के दस्तावेज भी बरामद हुए। कांकेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 8 आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से चोरी की 25 बाइक, 55,000 के गहने और मोबाइल भी जब्त हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक ओडिशा और 5 धमतरी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि 2 आरोपी नाबालिग हैं। राजधानी रायपुर में ग्राहक बनकर चोरी करने वाले महिला चोर को गोलबाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से ब्यूटी पार्लर, किराना, फल दुकानों के काउंटरों से कैश चोरी के कई मामले सामने आ रहे थे। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पतासाजी कर एमपी के रीवा जिले निवासी महिला चोर को गिरफ्तार किया गया। शिवपुरी शहर के सिद्धिविनायक अस्पताल में स्टिंग करने वाले युवक युवती को कोतवाली पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बता दें कि आरोपी भ्रूण हत्या डीलिंग का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल में भी ताले लटके हुए हैं। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने मेडिकल दुकान संचालक से मारपीट कर लूट करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा है। वहीं आरोपियों ने 20 सितंबर को मारपीट कर मोबाइल और नकदी लूट कर भाग गए थे। धमतरी में 2 ज्वेलर्स दुकानों में चोरी हुई है। वहीं आरोपियों ने दोनों दुकान से करीब 90 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए हैं। शातिर चोरों ने पहचान ना सके, इसलिए दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खराब कर दिया। धमतरी पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। अंबिकापुर में देर रात बाइक सवार युवक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद एसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मामला कोतवाली थाने का है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रायगढ़ के खरसिया में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के नाम से फर्जी लेटर जारी कर एक महिला के साथ ठगी हुई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद जेसीसीजे से जुड़े दिनेश केशरी नाम के युवक और प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। मदनपुर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। भिंड एसपी ने 6 आरक्षकों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई सट्टे से संबंधित है। दरअसल 6 आरक्षकों ने जुए के अड्डे पर दबिश दी थी और वहां से लगभग 2 लाख रुपए जब्त किए थे, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं दी थी। उज्जैन के खासरोद में सट्टा के आरोप में गिरफ्तार आरोपी अनिल के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि आरोपी को 2 दिन पहले आईपीएल में सट्टा खेलते गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही करीब 1.5 लाख रुपए, टीवी और 4 मोबाइल भी जब्त किए गए थे। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
खरोड़ा में IBC-24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। नहरडी में फसलों पर कीट प्रकोप की खबर दिखाए जाने के बाद कृषि विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है और कृषि वैज्ञानिकों की टीम को गांव भेजकर जांच कराया गया। साथ ही किसानों को दवाई के संबंध में जानकारी भी दी गई। सरायपाली पुलिस ने एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 युवती और 2 युवकों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी युवक युवतियां रायपुर के रहने वाले हैं। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए जगदलपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई, जिसमें सड़कों पर निर्माण पर जोर दिया गया है, जिससे शासकीय योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही उनकी बेहतर निगरानी की जा सके। वहीं बैठक में बस्तर कमिश्नर, IG समेत संभाग के सभी कलेक्टर और SP उपस्थित रहे। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से टाइगर फॉर इंडिया रैली ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व से होते हुए 8 अक्टूबर को कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचेगी, जहां पर रैली का समापन किया जाएगा। डोंगरगढ़ के भगवान टोला गांव में जागृति शिविर के तहत 1 दिवसीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विजेता टीमों को सरपंच ने 500 रुपए का इनाम भी दिया। विजेता महिला टीम को संकुल चारा भाटा में खिलाया जाएगा। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें SP, कलेक्टर, ADG समेत अधिकारियों कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इसके साथ ही 550 लोगों ने रक्तदान कर नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले रीवा में ही सबसे ज्यादा 218 लोगों ने रक्तदान किया था। गांधी जयंती के दिन ग्वालियर के गांधी पार्क में सियासी हंगामा देखने को मिला, जहां पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी हुई। बीजेपी सांसद शेजवलकर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। वहीं नारेबाजी के बाद सांसद ने कहा कि गांधी के सपनों के भारत को गढ़ने का काम बीजेपी कर रही है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। बता दें कि पत्तलगांव के कांसाबेल टांगर गांव सड़क की बदहाली होने की वजह से वाहनों के आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। जबलपुर में 25 सालों के इतिहास में पहली बार सिर्फ 24 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार के मानसून सीजन में औसत से 35% कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में जबलपुर नगर निगम ने अभी से ही धान खरीदी में देरी से गुस्साए लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करनाल स्थित निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया है। हरियाणा के CM खट्टर के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन। लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध जल्द ही सुलझ सकता है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने उम्मीद जताई है कि इस महीने दोनों देश किसी समाधान पर पहुंच सकते हैं। लेह में शनिवार को एक कार्यक्रम से इतर सेना प्रमुख ने यह कहा कि पिछले 6 महीने से हालात काफी सामान्य हैं। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दोनों ही देशों के बीच 13वें दौर की बातचीत की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों और पानी समितियों, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्राम पंचायत और पानी समितियों से वर्चुअली संवाद किया और उन्हें पानी के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया। PM मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि ये लोगों को जोड़ने का आंदोलन है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जन भागीदारी से जुड़ा हुआ है। PM मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन को ज्यादा सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया, जिससे हर मिशन से जुड़ी समस्त जानकारी मिलेगी। PM मोदी ने आगे कहा कि इस साल बापू की जयंती आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में साथ साथ मना रहे हैं। आज देश के शहर और गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। 40,000 ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का फैसला लिया है। वहीं खादी की बिक्री में कई गुना बढ़ चुकी है। इन्हीं सभी प्रयासों के साथ भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं ग्राम स्वराज का विजन भी आगे बढ़ाएंगे। महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती है। इस मौके पर PM मोदी ने दिल्ली के राजघाट पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 117वीं जयंती है। इस मौके पर PM मोदी ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज पूरा देश नमन कर रहा है। देश भर में आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। हर कोई इस मौके पर बापू को अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी गांधी जयंती को बेहद खास ढंग से मनाया गया। बापू की जयंती के मौके पर आज लेह में हाथ से बना सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फहराया गया। वहीं इसको लेह में जास्कर घाटी में लहराया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा के दर्शन का
विकास महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूसी लेखक लेव तोल्स्टॉय के साथ मिलकर किया था। यूएन में 15 जून 2007 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी से मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सरकार ने नए डीजीपी के लिए 10 अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे थे। सिद्धू इकबालप्रीत सोहता को डीजीपी बनाने के खिलाफ थे। वहीं बेअदबी के केसों की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर एडवोकेट राजविंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। पाटन का ग्राम सिकोला गोबर गैस की बिजली से रोशन होने जा रहा है। आज गांधी जयंती पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होकर इस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में पहली बार पाटन के ग्राम सिकोला से ही गोबर से बिजली उत्पादन प्लांट का शुभारंभ होने जा रहा है। वहीं प्रशासन के जरिए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के विधायकों के दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश ने कहा कि मीडिया वाले इसके पीछे क्यों पड़े हैं। विधायक गए हैं तो आएंगे भी। वहीं विधायक आते जाते रहते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जब कोई घटना ही नहीं घट रही तो राजनीतिक चश्मे से इसे क्यों देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूपीएससी की सेकंड टॉपर जागृति के साथ पौधारोपण किया। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि 13 अक्टूबर को यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर शाम 7:30 बजे बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर विचार मंथन होगा। बीजेपी चुनाव समिति के सदस्यों से राय लेने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को दावेदारों के नाम भेजे जाएंगे। वहीं बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। अंबिकापुर के जनपद पंचायत बतौली के सभा कक्ष में मंत्री अमरजीत भगत ने विभागों की समीक्षा बैठक ली, जहां पर सभी अधिकारियों से मुआवजा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्व, प्राकृतिक आपदा पीड़ित, हाथी प्रभावित सिंचाई परियोजना, मनरेगा भुगतान के प्रकरणों में निराकरण करने के निर्देश दिए और सही कार्य नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी। गांधी जयंती के दिन ग्वालियर के गांधी पार्क में सियासी हंगामा देखने को मिला, जहां पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गए भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी हुई। बीजेपी सांसद सेजवलकर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। वहीं नारेबाजी के बाद सांसद ने कहा कि गांधी के सपनों के भारत को गढ़ने का काम बीजेपी कर रही है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। बता दें कि पत्थल गांव के कांसाबिल टांगर गांव सड़क की बदहाली होने की वजह से वाहनों के आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। रायपुर में पेट्रोल के दाम के 100 का आंकड़ा पार कर लिया है और अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि अब तक राजधानी में पेट्रोल 99 रुपए लीटर बिक रहा था। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में वैक्सीन की पहली डोज लगाने में प्रदेश नंबर 1 पर है। वहीं दूसरी डोज में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 88% आबादी को पहला और 28% आबादी को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। राजधानी भोपाल में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को एक निजी अस्पताल में 19 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक की रैपिड किट टेस्ट रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी, लिहाजा टेस्ट रिपोर्ट अब तक नहीं आने के कारण इसे डेंगू का संदिग्ध केस माना जा रहा था। बता दें कि बीते 24 घंटे में शहर में डेंगू के 4 नए मामले दर्ज किए गए। ग्वालियर जिले में डेंगू का प्रकोप जारी है। कमला राजा अस्पताल में बीते 4 दिनों में 6 बच्चों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक 38 डेंगू पॉजिटिव सामने आए। वहीं जिले में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 296 पर पहुंच चुकी है। जिले में लगातार डेंगू के साथ मलेरिया, दिमागी बुखार के भी मरीज मिल रहे हैं। शहडोल के कल्याणपुर में 90 लाख की सरकारी कब्जा मुक्त कराया गया। सरकारी जमीन पर मिंटू उर्फ जयंत सिंह ने पक्का मकान बना लिया था, जिसे गिराकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कलेक्टर ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। तंबाकू मुक्त होने के बाद सरगुजा को अब नशा मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से नवाभियान अभियान शुरू किया गया है, जिसके जरिए सरगुजा को नशा मुक्त बनाया जाएगा। यह अभियान स्कूल से शुरू किया गया। दतिया में स्थित लाला हरदौल मंदिर को अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंदू जागरण मंच कलेक्टर और तहसीलदार को उन्होंने ज्ञापन सौंपा, कब्जा मुक्त करवाने की मांग रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में हरदौल मोहल्ले के रहवासी मौजूद रहे। अंबिकापुर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से जवानों को लेकर जा रही एक बस पलट गई। हादसे में करीब 12 जवान घायल हुए हैं। वहीं सभी घायल जवानों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जवानों को मैनपाट से मुंगेली ले जाया जा रहा था और तभी रास्ते में बस पलट गई। डूंगरगढ़ के घोटिया गांव में 2 बच्चियों की मौत हुई है। वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई है। तीनों ही बच्चियां सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, जहां फसलों को जानवरों से बचाने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची गंभीर हालत में उसे राजनांदगांव रेफर किया गया।
पत्थलगांव जिले के डोब गांव में एक महिला ने टूनी के शक में दंपत्ति की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने दंपत्ति पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाद में महिला ने थाने जाकर सरेंडर किया। फिलहाल सन्ना थाना पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। भिंड जिले में जमीन विवाद को लेकर पिता की हत्या का मामला सामने आया है। दो बेटों ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर पिता की हत्या कर दी। आरोपी पहले भी अपने भाई की हत्या कर चुके हैं। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र के गोविंद नगर की घटना बताई जा रही है। बलरामपुर जिले में एक महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला सामने आया। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के नवकी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर गेऊर नदी के किनारे बुरी हालत में एक महिला का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले में गणेश विसर्जन के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि स्थानीय मना करने के बाद भी लाउड स्पीकर बजा रहे थे। वहीं पुलिस के रोकने पर हंगामा शुरू हो गया। बलरामपुर के सिगमा में पलेश कुमार की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक झाड़ फूक का काम किया करता था और आरोपी भी इसी काम से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास कम लोग झाड़ फूक कराने के लिए आते थे और इसी बात को लेकर उसने हत्या कर दी। नक्सलियों की दरभा डिवीजन में पत्र जारी कर बस्तर टाइगर बटालियन की भर्ती का विरोध किया है। पर्चे में कांग्रेस मुक्त और नया भारत के नाम पर हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात लिखी है। इसके साथ ही नक्सल मुक्त पंचायत मिशन का भी विरोध किया है। नक्सलियों ने केंद्र सरकार की नक्सल मुक्त भारत पर भी निशाना साधा। सरायपाली पुलिस ने एक घर में चल रही सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 युवती और 2 युवकों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी युवक युवतियां रायपुर के रहने वाले हैं।